और इस बीच मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि जरूर आप लोग छात्र छात्राएं जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जरूर अपना नाम आप हमें देने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशालोक में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर BS झा सर के निर्देश को जीवंत करते हुए ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के इस प्रांगण में इस सभागार में आयोजित गुरु शिष्य परंपरा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अतिथियों का, उपस्थित गुरुजनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपने आधुनिकता के इस दौर में गुरु शिष्य परंपरा का संवाद कार्यक्रम रखकर भरसक ही एक अनूठा प्रयास किया है, जो आधुनिकता के इस दौर में धीरे धीरे गुरु शिष्य के बीच जो एक आदर का भाव, एक परंपरा थी, जो एक अनुशासन था, वह धीरे धीरे खोता जा रहा है। उसे पुनः आपने सजोने के उद्देश्य से और हमारा भारत का जो इतिहास रहा है गुरुओं के बारे में, और यहाँ गुरुओं को भगवान से ज़्यादा दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत हम गुरुओं की यह दायित्व बनती है कि गुरु और शिष्य की परंपरा का संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जाए, और यह बेहद ज़रूरी है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराना आप गुरुओं का दायित्व ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है कि आप अपने बच्चों के बीच कैसे एक परंपरा को जीवंत रख सकते हैं। हमारे देश में ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा जाता रहा है, और इस ज्ञान मार्ग के कारण ही हमारा देश विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर चुका था, है भी, और आगे पुनः विश्व गुरु बनेंगे, इसकी कल्पना लेकर हम चल रहे हैं। इस देश में गुरु वह होता था जो जीवन को तैयार करता था। आज गुरु सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक गुरु बनकर रह रहे हैं, और शिष्यों में भी संस्कार का ह्रास हुआ है। उपभोक्तावादी इस सोच से हम लोगों को बाहर होने की ज़रूरी है, और परिवर्तन की प्रक्रिया गुरु से ही होती है, और इसके वाहक गुरु ही बनते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, यह ज़रूर मधेपुरा ही नहीं वरन पूरे बिहार में यह कार्यक्रम एक अमिट छाप छोड़ेगा, और पुनः से गुरु शिष्य की परंपरा जो मजबूत परंपरा थी वह चरितार्थ हो सकेगी। इसके लिए मैं महाविद्यालय और आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी। और मैं संक्षेप में एक बार फिर से अपने विद्यार्थियों को कार्यक्रम की रूपरेखा संक्षेप में 1 मिनट में बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर में हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर BS झा सर का आगमन होगा, और हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव कुलपति महोदय एवं उनके साथ आ रहे हमारे कुल सचिव महोदय का महाविद्यालय के द्वार पर अगवानी करेंगे। वहीं पर NCC के कैडेट्स द्वारा लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी के नेतृत्व में कुलपति महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, और उसके बाद माननीय कुलपति महोदय हमारे बगल में पुस्तकालय के बगल में आंवला का पौधा लगाकर आज हम लोग एक गाछ गुरु के नाम, ए ट्री नेम्ड आफ्टर द टीचर, इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो माननीय कुलपति महोदय आंवला का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके बाद कुलपति महोदय हमारे जब ऑडिटोरियम में प्रवेश करने लगेंगे तो उस बीच उनका NSS के स्वयंसेवकों द्वारा तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा। फिर हमारे माननीय कुलपति महोदय जब इस सभागार में आएंगे तो वो सबसे पहले हमारे महाविद्यालय के संस्थापक महामना श्री कीर्ति नारायण मंडल जी
और आज जिनके नाम पर हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वेद व्यास जी, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद हम लोग अतिथियों का अंग वस्त्रम एवं पुष्पगीत से सम्मान किया जाएगा। फिर स्वागत गीत एवं गुरु वंदना की प्रस्तुति होगी। इसके लिए हम लोगों ने कई कलाकारों को आमंत्रित किया है और विशेष रूप से सृजन दर्पण के हमारे कई साथी उसके लिए कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण अवसर है हमारे लिए। हमारे विश्वविद्यालय के अत्यंत ही लोकप्रिय शिक्षक डॉक्टर कौशल किशोर सिंह जी की पुस्तक पाषाण गुरु का लोकार्पण भी आज किया जाएगा और उसके बाद हम लोग विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य वक्ता महोदय एवं उद्घाटनकर्ता महोदय को